तफसील से सारी बातें बता दी। जो बातें मेरी जानकारी की हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करूंगा। और वो ये है कि जिस दिन ये दुर्घटना, उसमें बहुत व्यथित था, बहुत उद्वेलित था, और मुझसे जिस चैनल ने भी मांगा मैंने उसको कहा कि ये हमारी भूल, हमारी गलती से हुआ। और हमारी गलती क्या थी? 4 महीने से सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी होम मिनिस्ट्री में जहाज देने के लिए। इसलिए मैं तो जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे सर्दियों में, उनकी एयरलिफ्टिंग कराता था। दिल्ली के एयरपोर्ट से किराए पे मिल जाते हैं जहाज। कोई के बाद उनको ब्लैंकेट मना कर दिया गया और फिर वो सड़क के रास्ते से चले। सड़क का रास्ता अनमैन्ड था, उसमें कोई उसको सैनिटाइज नहीं किया गया था, कोई उसके साथ ऐसी फोर्सेस नहीं थी जो उसकी रखवाली करती हों। और 8-10 मैं वहाँ गया हूँ, 8-10 वहाँ मिलती हैं उस हाईवे पे, एक भी मैन नहीं थी। वहाँ जिप्सी होनी चाहिए। मैं अब जब हमारी फौज, चूंकि मैं इसमें लूप में नहीं था, दिस वाज बिटवीन सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। हमारी जब फोर्सेज जाती थी तो मैं सारा ट्रैफिक रुकवा देता था, सिर्फ हमारी फोर्सेज जाती थी। तो अगर ये कर दिया गया होता तो ये नहीं रुकता। लेकिन एक भी जगह लिंक रोड मैन नहीं थी, किसी भी जगह कोई सरकारी जिप्सी नहीं थी रोकने के लिए। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये तय था कि इनको मरवाई दिया जाए। खैर, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं काफी दुखी था। मुझसे जब पूछा चैनल वालों ने, 2-3 चैनल को मैंने कह भी दिया कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री को मैं ढूंढता रहा, वो मुझे मिले नहीं। और जब मिले आफ्टरनून में तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी भी गलती है। तो उन्होंने चुप से कहा कि चुप रहो इस पे। मैं समझा शायद कोई जांच वांच कराएंगे। इसके बाद 1 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन आया। उन्होंने कहा, सतपाल भाई आप इस पे कुछ बोल दिए हो क्या? मैं कहाँ बोल दिया हूँ? कि नहीं, अब नहीं बोलना, अब चुप रहना। मुझे नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे चुनाव लड़ देंगे। और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए। और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं। एक चीज और कह दूं, और वो ये कि ये और एक ये भी हो सकता है कि किसी नेता का कत्ल हो जाए, कहीं राम मंदिर पे बम फट जाए, इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। चूंकि चुनाव के पहले इस तरह की हरकतें कराने के ये आदी हैं, तो आपको लोगों को सावधान करना पड़ेगा और खुद सावधान रहना पड़ेगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों से, हमारी लापरवाही से इतने जवान शहीद हुए, जो एक ना माफ करने का एक अपराध सरकार के लेवल पे है। और इसमें सरकार को सजा दी जानी चाहिए और हम सब लोगों को सरकार को इस पे कटघरे में खड़ा करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार सबको, फिरोज जी सबको। मैं जयसिंह से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे सत्यपाल मलिक जी ने और आपने बताया कि अभी खतरा है, किसी नेता के ऊपर कुछ हो सकता है या फिर वो बम ब्लास्ट कर सकते हैं मंदिर के ऊपर। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मतलब उसके लिए सावधान रहना चाहिए। मैं सत्यपाल मलिक जी से सवाल, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहे कि आप 4 साल खामोश, अचानक आप नींद से कैसे उठे? अचानक आप पुलवामा के बारे में क्यों कहना शुरू किया? आप ठीक है किसान आंदोलन के बारे में कुछ कहा, आप जम्मू एंड कश्मीर में जो भ्रष्टाचार के बारे में कहा, गोवा में भ्रष्टाचार के बारे में कहा, आप भारतीय जनता पार्टी का बहुत जाने माने वरिष्ठ कार्यकर्ता के बारे में भी उनका नाम करके भी आप बताया। मगर ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि सत्यपाल मलिक का कोई
मतलब है 4 साल खामोश थे, अचानक उनका नींद से वो हमारे मित्र हैं, उनको अपनी याददाश्त थोड़ी खुरचनी चाहिए। मैं 4 साल में नहीं बोला, मैं हर घटना के बाद बोला। मैं पुलवामा के होने के तत्काल बाद 2 घंटे के अंदर अंदर बोला। इसके अलावा जो भी घटना हुई, जब भी हुई, मैं फौरन बोला। और अब अगर मेरा बॉस जो है प्रधानमंत्री मुझे कह दे कि चुप रहो, तो मैं कुछ दिन के लिए चुप रह गया। इसके अलावा जो किसानों वाले पे मैं मिलने गया, इस्तीफा जेब में रख के गया, और मैंने बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद फौरन किसानों के सवाल पे बोला। तब मैं अपने पद पर सारे मुद्दे मैंने उस वक्त उठाए था, छोड़ने के बाद नहीं उठाए, उसी वक्त उठाए, चाहे वो किसानों का था, जवानों का था, पुलवामा का था, सब मामले मैंने उस वक्त उठाए। और मैं हर वक्त इस्तीफा देने के लिए, मैं एक फिजूल का क्राइसिस क्रिएट करूं, इसको ठीक बात नहीं मानता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर मुद्दे पे छोड़ने के लिए तैयार रहा। मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन उस वक्त कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें मैं फौरन ना बोला। उसी दिन, उसी वक्त पुलवामा में तो मैं 2 घंटे बाद ही बोला 2 घंटे से भी बल्कि पहले ही बोला। फिर ये जो किसानों वाला था, इस पे मैं जब किसानों को 4 ही महीने हुए थे, वो तो 1 साल बैठे रहे, 4 महीने बाद ही गया प्रधानमंत्री से मिलने, और मैंने उनको कहा कि इनसे बातचीत कर लीजिए। उन्होंने बहुत नॉन सीरियसली लिया और कहा कि चले जाएंगे सतपाल। मैंने कहा ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, आप इनको जानते नहीं हो, ना सिखों को ना जाटों को। और अल्टीमेटली मैंने बाहर आके प्रेस की और मैंने बोला कि इनकी बातें सुननी चाहिए, नहीं सुनेंगे तो खराब नतीजे होंगे। अल्टीमेटली सुनी गई, माफ़ी मांग के सुनी गई, उस दिन नहीं सुनी गई, लेकिन मैंने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा जिस पे मैं ना बोला।